देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जिस कर्पूरी जी ने बिहार के लोगों को नई ऊर्जा दी, उनको भी अपने शासनकाल में लोगों ने कभी सम्मान नहीं दिया। सम्मान भी दिया तो केवल गांधी परिवार या लालू परिवार। चालीसा बनाई गई तो लालू जी की चालीसा बनाई गई। कभी जननायक कर्पूरी के बारे में, उनके कामों के बारे में अगर चालीसा बनती तो समझ में आता कि इन्होंने किसी को सम्मान दिया हो। और जहाँ तक छात्रों और युवाओं की बात है, निश्चित रूप से बिहार का लोग वो दौर नहीं भूला है जिस समय बिहार के लड़कों को मजबूर हुआ अपना अपना घर छोड़ने के लिए, पलायन के लिए मजबूर हुआ। कहीं ना कहीं जो बिहार में रह गए उनको आपराधिक कामों में उतर गए, कोई जीविका का साधन नहीं मिला। और कहीं ना कहीं वो दौर जब चरवाहा विद्यालय बिहार में चलता था तो लोग चरवाहा विद्यालय से दूर होकर बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि देश के युवाओं और छात्रों में जिस प्रकार से बिहार के युवाओं के प्रति नकारात्मक था, पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार 20 वर्षों में फिर से उसको वापस स्थापित किया है नीतीश कुमार की सरकार ने। चुनाव आयोग में कल ऑल पार्टी मीटिंग थी जिसमें ये कहा जा रहा है एनडीए के नेताओं के द्वारा, जेडीयू के तरफ से कि एक फेज में चुनाव हो ताकि छठ और दिवाली का जो समय है उसमें लोग छठ और दिवाली के त्यौहार में आ भी सके और चुनाव में मतदान भी कर सकें। देखिए, सभी पार्टियों ने अपना अपना विषय रखा है, हम लोग भी तरफ से पार्टी ने अपना विषय रखा है और स्पष्ट रूप से बिहार के लोग बड़े संख्या में छठ में आते हैं। निश्चित रूप से वो भी इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लें, ऐसा हम सबका मानना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार उम्मीद करूंगा कि फेयर इलेक्शन हो जाए। तेजस्वी यादव जी जब बूथ लूटते थे उस दिन फेयर इलेक्शन की चिंता नहीं होती थी। जिस दिन बंदूक के नोक पर बैलेट बॉक्स उड़ा दिया जाता था आपके पिताजी के कार्यकाल में, उस दिन फेयर इलेक्शन की चिंता नहीं होती थी। फेयर इलेक्शन ही तो इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत किया और उसका शुरुआत बिहार में है। जिस लालू जी के सपने में भी टीएन शेषन और विश्वास आते थे, भूल गए क्या लालू जी? उस समय भी टीएन शेषन और विश्वास आए थे, तभी तो चुनाव इलेक्शन कमीशन का जो मानक है तय हुआ था। आज पूछिएगा लालू तेजस्वी यादव से, जाके पिताजी से पूछे हैं कि क्या इस बार विश्वास के बारे में याद है कि टीएन शेषन याद है कि नहीं याद है। इलेक्शन कमीशन को जिस रूप से लागू किया गया उसका शुरुआत बिहार से हुआ था। पर्दा नशी महिलाओं को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उनको के लिए भी महिला अधिकारी रहे ताकि जो जांच है वो प्रॉपर हो। 100% जो नकाब पहन के खेल खेलने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नकाब पहने लेकिन सरकार अधिकारी, महिला अधिकारी निश्चित रूप से उसको देखें ताकि लोकतंत्र की प्रक्रिया में कोई गलत तरीके से लोग वोट ना पाएं। सर, एक अंतिम सवाल है, कल सड़क टूट गई, धंस गई और काफ़ी विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, मैं तो तेजस्वी यादव को कहूँगा कि चलिए मेरे साथ मीठापुर, मैं आपको घुमाता हूँ। बिना जाने, बिना जानकारी के, बिना विषय को समझे हुए 35 साल 30 साल पहले जो सम्प हाउस में जो ड्रेन गया था, वो ड्रेन का नाला ध्वस्त हुआ। उस नाले के ध्वस्त होने से सड़क नीचे उतरी है और उसके कारण कोई रोड के बनने से रोड ध्वस्त हो गया, ऐसा नहीं है। रोड की क्वालिटी के कारण रोड ध्वस्त हो गया, ऐसा नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तेजस्वी यादव को तो मैं चुनौती देता हूँ पूरा मीडिया के बंधुओं के साथ, चलिए मेरे साथ और चल के दिखाता हूँ। भ्रष्टाचार, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला नहीं है। ये नीतीश कुमार की सरकार है, भ्रष्टाचार पे 100% चोट होता है। ये वो नहीं है जो कि बड़े भाई के वन विभाग की मिट्टी तो निकाल कर और मॉल बना रहे थे, ये वो सरकार नहीं है। निश्चिंत रहिए। स्पष्ट रूप से अगर तेजस्वी यादव को या राहुल बाबा को कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी नेता को कन्फ्यूजन है, चलिए मीठापुर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर क्या है।